लेंजी ऑल आउट वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है। ईरान की सूरत हाल तशवीशनाक है। ईरान पर अमेरिका के तबाहकुन हमले और इन हमलों के बाद ईरान की तरफ से कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, तमाम अरब ममालिक में तबाही के मनाजिर। कतर के रिहायशी ये कह रहे हैं कि जंग के आगाज वाली तबाही के मनाजिर देखे गए हैं। ईरान बिफर चुका है, सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। सऊदी अरब ने भी हंगामी ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने ईरान से एक अहम राब्ता भी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 जुलाई 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल आपको मालूम है कि बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। मशरिक़ वुस्ता में एक मरतबा फिर एक ऑल आउट वॉर जो है उसके इम्कानात रोशन हो चुके हैं। ईरान ने कल रात अबनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान किया। अमरीका ने कहा कि आपको पछताना पड़ेगा, अब कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान हैज़ मेड अ डिसीजन। ईरान ने जो फैसला है वो कर लिया है। अब ये जो फैसला ईरान ने किया है, जाहिर बात है कि इसके बाद की सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। एक तरफ तो ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कलिबाफ जो हैं, उन्होंने अमेरिका की जानिब से दोबारा फौजी कार्रवाइयों पर रद्द-ए-अमल में कहा कि यकतरफा डील का दौर खत्म हो चुका। सोशल मीडिया पर अपने बयान में बाकर कलिबाफ ने मजीद लिखा कि या तो अपने अल्फाज पर कायम रहो या फिर कीमत चुकाओ। अब हकीकत का सामना करने का वक्त आ चुका है। बाकर कलिबाफ ने अमेरिका के साथ तय पाने वाले मुआहदे की शिक नंबर 5 को भी हाईलाइट किया, जिसमें लिखा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान कमर्शियल जहाज़ों के गुजरने के हवाले से इंतजामात करेगा। अच्छा, अब अमेरिका ने जो स्ट्राइक्स की हैं ये परेशान कुन भी हैं और रीसेंट टाइम की सबसे बड़ी स्ट्राइक्स भी हैं। और मैं पहले भी आपके सामने ये अर्ज कर चुका हूं कि एक रात 85, एक रात 90, एक रात 80, एक रात 90 स्ट्राइक्स और अब एक ही रात में 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का यूनाइटेड स्टेट्स ऐलान कर चुका है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान पर हमलों का तीसरा मरहला मुकम्मल हो गया और इस दौरान अमरीकी फौज ने ईरान के 140 मजीद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन साइट्स, बहरी सलाहियतें, असला जखीरा गाहों को निशाना बनाया गया, जबकि अमरीकी फौज ने अब तक ये जो 3 वेव्स हैं इनमें 300 से जायद ईरान के अहदाफ जो हैं उनको हिट कर दिया हुआ है। अब जो हमले हुए हैं पहले ईरान के 2-3 शहरों में होते थे, इस मरतबा दर्जनों ईरान के शहर जो हैं वो धमाकों से गूंज उठे हैं। ईरान की साहिली पट्टी और बंदरगाहों के करीब और साहिल के करीब, समुंदर के करीब, अबनाए हुर्मुज़ के करीब शहरों के अंदर ईरान के पूरे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को, ईरान की मिलिट्री को अमेरिका हिट करना चाहता है और अमेरिका कमज़ोर करना चाहता है। अब इस सब के अंदर ईरान जो है उसने फैसला कर लिया है कि अब वो खुलकर खेलेगा। ईरान ने फौरी तौर पर हमला करने की भी बात की। मैं डिटेल्स रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन में आपने जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, ईरान पर अमरीकी हमलों के कुछ ही देर के बाद बहरीन में धमाके सुने गए। बहरीनी वजारत दिफा ने इनिशली ये स्टेटमेंट दी कि धमाकों की आवाज़ें दुश्मन के मिसाइल तबाह करने की हैं। मिसाइल दिफाई निज़ाम ड्रोन्स और मिसाइल नकारा बना रहा है, ये बहरीन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा। खबर एजेंसी के मुताबिक कतर के दारुल हुकूमत दोहा, कतर मुज़ाकरातकार है, सालिस भी है, मीडिएटर भी है, कतर में मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन कतर के दारुल हुकूमत में भी जोरदार धमाके सुने गए। इससे पहले कतरी वजारत दाखिला ने अपने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत भी की। फिर यूएई, जिसे पिछले कुछ अरसे में ईरान ने स्पेयर किया हुआ था, छोड़ा हुआ था, ईरान उसकी तरफ नहीं बढ़ रहा था, अब यूएई की तरफ भी ईरान बढ़ चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने कहा कि मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरान की जानिब से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को रोक रहा है। वजारत दिफा के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स का मौसर अंदाज में मुकाबला कर रहा है, ताहम फौरी तौर पर किसी नुकसान का नहीं बता सकते। अच्छा, ये तो इन मुल्कों ने फौरी तौर पर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और अपनी स्टेटमेंट्स दे दी। ईरान का मौक़िफ़ क्या है ये भी समझ ले। ईरान के पासदारान इनकलाब ने उर्दन, अब उर्दन बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है, आपको पता है कि है तो इस्लामी मुल्क लेकिन उसके इसराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं। जॉर्डन जो है, एक तो जॉर्डन का कैपिटल अम्मान है, फिर एक मुल्क भी है ओमान, तो ये भी कुछ लोग इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो एक तरफ तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ओमान है उसमें भी कुछ धमाके हुए, लेकिन जॉर्डन जो है उसके प्रिंस हसन एयरबेस में कायम अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ईरान ने मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा कर दिया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका ने ईरान के जनूबी साहिली इलाकों में फौजी अड्डों और मवासलाती टावर्स पर फजाई हमले किए, जिसके जवाब में अब हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब ने यह भी बता दिया है
कि अमरीकी हमलों के जवाब में ओमानी बंदरगाह पर अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों के लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज़ पर भी हमने हमला किया है। अमरीका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो गल्फ ऑफ ओमान में हैं, उनके ओमान की बंदरगाहों पर कुछ तैयारा बरदार जहाज़ों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर्स बनाए गए हैं। तो ओमान में भी ईरान के वजीर खारजा कल ही मौजूद थे, लेकिन आज ओमान पर भी हमला हो गया है जी। लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज़ पर हमला किया गया है, जबकि ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उनको भी तबाह कर दिया गया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कतर में अल-उदैद फ़ज़ाई अड्डे को भी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जहां जंगी तैयारों की देखभाल और मुरम्मत के मरकज समेत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह किया गया है। मैंने कंपाइल करने की कोशिश की है कि क्या क्या कुछ तबाह हुआ जी। उर्दन में अमेरिका का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, उर्दन में अमेरिका के फ्यूल डिपो और दीगर सहूलियात को तबाह। कुवैत में पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स तबाह कर दिए गए हैं। कतर में एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंटीना जो है वो तबाह कर दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल-ज़ुफ़रा एयरबेस को तबाह कर दिया गया है। और ईरान के हमले अभी रुके नहीं, ये ईरान का मौक़िफ़ है। फिर जो बहरीन में यूएस की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर काले बादल धुएं के उड़ते हुए नजर आए, जिससे ये बात समझ आती है कि कुछ मिसाइल्स ने इम्पैक्ट भी डाला है, सिर्फ वो फ़ज़ा में एयर डिफेंस के जरिए तबाह नहीं हुए। कतर के ऊपर जो एयर डिफेंस एक्टिविटी है वो भी बड़ी परेशान कुन थी, और अटैक जो है कतर के ऊपर, दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी लार्ज अटैक। ये सिंबॉलिक अटैक नहीं है। लोकल रेजिडेंट्स ने कहा है कि जी यूं लग रहा है कि जंग के इब्तदाई दिन शुरू हो चुके हैं और डिफेंस एक्टिविटी जो है वो भी इस वक्त जारी है। फिर इस सब के अंदर अरब ममालिक जो है वो भी मैदान में कूद गए हैं, और अरब ममालिक जो है उन्होंने भी अब सख्त तरीन स्टेटमेंट्स जो है वो जारी करना शुरू कर दी है। सऊदी अरब जो है वो भी बिफरा है, और सऊदी अरब के हवाले से अभी इनिशियली कुछ इंफॉर्मेशन आई थी कि सऊदी अरब के ऊपर भी कोई हमला हुआ है, लेकिन बाद में इसकी तरदीद हुई क्योंकि पूरे रीजन में इस तरह की एक्टिविटी थी। सऊदी अरब के हवाले से ईरान ने ज़रा डिफरेंट पॉलिसी रखी है, लेकिन अरब ममालिक पर हमले के तनाजुर में सऊदी अरब ने सख्त बयान दिया है, और इन्होंने सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है ईरान के बिहेवियर की, जो कि पूरी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी जो है खत्ते की, उसे दाव पर लगाया हुआ है। ईरान आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, अच्छे हमसाय होने के कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रहा है, ये सऊदी अरब ने कहा है। और जो कमर्शियल शिप्स हैं कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई, ओमान और जॉर्डन, इन ममालिक के ऊपर हमलों की भी सऊदी अरब ने मजम्मत कर दी है। वहीं दूसरी तरफ तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर खारजा और ईरान के वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इस्लामाबाद मफावती याददाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार किया जाए। खत्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी मौसर रास्ता है। पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। अब पाकिस्तान के हंगामी राब्ते भी शुरू हो चुके हैं। सऊदी अरब ने भी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत कर दी। ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया ने ज़रा पॉलिसी अपनाई हुई है कि उसकी सरजमीन ना इस्तेमाल हो, इसीलिए ज़रा ईरान जो है वो भी सऊदी अरब के हवाले से एक नरम पॉलिसी रख रहा है। और नरम पॉलिसी के साथ साथ अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान का और सऊदीया के दिफाई मुआहदे को भी ईरान जो है वो खातिर में ला रहा है और मद्देनज़र रख रहा है, जो कि आई थिंक एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ही है। लेकिन बाकी जो कुछ हो रहा है खत्ते के अंदर, अमेरिका के हमले जवाब में ईरान की तरफ से स्ट्राइक्स, ये खत्ते में एक रिन्यूड जो कशीदगी है उसके इम्कानात को बहुत ज़्यादा ये डेवलपमेंट जो है बढ़ा चुकी है। सारी अपडेट्स अभी तक की आपके सामने हमने रखी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।